योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने बताया कि ये नीति किसी पर जबरन लागू नहीं होगी। हालांकि बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी, इसलिए इस नीति का आना बहुत जरूरी था ताकि आगे विकास में किसी तरीके की कोई बाधा ना उत्पन्न हो सके। हालांकि ये नीति किसी पर जबरन लागू नहीं होगी, बस अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर आप पर जो सुविधाएं मिलनी है वो लागू नहीं हो पाएंगी। और अब रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं देहरादून। थोड़ी देर में होटल में पत्रकारों को संबोधित करेंगे। मिशन 2022 को लेकर आपका एजेंडा करेंगे पेश। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का कर सकते हैं ऐलान। देहरादून से खबर। उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशन 2022 को लेकर आपका एजेंडा करेंगे पेश। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान कर सकते हैं। थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशन 2022 को लेकर आपका एजेंडा करेंगे पेश। उत्तराखंड पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अंकित काला लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है? अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं वो। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज देहरादून के दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर में वो एक निजी होटल में जो उनकी प्रेस वार्ता आयोजित की गई है वहां वो शिरकत करने वाले हैं। हलचल अभी मची हुई है कि अब से कुछ ही मिनटों में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो पहुंचने वाले हैं। एजेंडा साफ है कि किस तरीके से उत्तराखंड के वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने बिल हैं उत्तराखंड वासियों के उसको भी माफ करने की घोषणा आज अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो हमारे 24 घंटे उत्तराखंड वासियों को बिजली मुहैया कराई जाएगी, इस बात की भी घोषणा आज अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। तो 3 आयोजन आज किया गया है और अब से थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। जी अंकित, जैसे कि मैं पीछे देख पा रही हूँ आपके कि यहीं पर शायद थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल, ये देहरादून का एक निजी होटल है और यहाँ पर आप देखेंगे अगर तस्वीरें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये पूरा हॉल है जहाँ पर कि आप देखेंगे जो बैनर लगाए गए हैं केजरीवाल का पहला वादा, और इसके बाद हर घर मुफ्त और 24 घंटे की बिजली की बात की गई है। पुराने घरेलू जो बिल है वो माफ किए जाएंगे। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। 24 घंटे बिजली जो है हर घर को मुहैया कराई जाएगी। तो जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे वो सारी चीजें इस बैनर पोस्टरों में लगाई गई है और अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और दूसरी अगर आप एक और चीज देखेंगे कि इन तमाम पोस्टरों में जो हमारे कर्नल अजय कोठियाल है उनकी तस्वीर लगाई गई है, यानी कि ये साफ बताता है कि आने वाले उत्तराखंड के 2022 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल हैं वो आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा होंगे, यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। फिलहाल इन पोस्टरों से यही देखने को मिल रहा है और जो तमाम बातें हमने आपको कही वो इन पोस्टरों में साफ देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आने की यहाँ पर हलचल थी तो उसे तमाम जो अन्य जो सियासी दल हैं उनपे भी काफी घमासान मचा हुआ है और कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की ओर से 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की गई तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो दोनों ही दलों से खिसकता हुआ नजर आ सकता है। तो उत्तराखंड में तो 70 की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की टक्कर हमें 2022 के इलेक्शन में देखने को मिल सकती है। अंकित, बिल्कुल ये बात तो आपने स्पष्ट कर दी कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं, क्या कुछ उनके वादे रहेंगे, लेकिन आपने ये बात भी बिल्कुल सही कही कि 2022 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं और 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जो आम आदमी पार्टी द्वारा कही गई थी उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंताएं ज्यादातर बढ़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस को अभी तक लग रहा था कि उत्तराखंड की राजनीति में
सिर्फ भाजपा ही एक ऐसा दल है जिससे उनकी लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से ही चिंताएं कांग्रेस की ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि खोई हुई जमीन जो है वो अस्तित्व जो वापस लाना चाहती थी कांग्रेस, उनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस तरीके का ऐलान करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी चिंता का विषय जरूर ये बना हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, अगर जहां तक चिंता की बात है तो दोनों ही दलों के लिए ये काफी चिंता का विषय है। लेकिन अगर जहां तक स्पेसिफिक अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उसके लिए ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जो कांग्रेस के सामने इस समय सिर्फ एक बीजेपी एक चेहरा थी जिसको कि उसको उससे लड़ना था या उसको हराना था। अब आम आदमी पार्टी की इसमें एंट्री हुई है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। 70 विधानसभा सीटों में पिछले साल विधानसभा का चुनाव होना है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी वो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को करती हुई दिखाई देगी। और यही वजह है कि कांग्रेस को इसमें ज्यादा जो टेंशन है वो इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय अब दोहरी चुनौती हो गई है। बिल्कुल अंकित, इससे पहले हमने कई बार कांग्रेस की तरफ से बयान देखे हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ भी कर ले वो कहीं स्टैंड नहीं करती है। कई बार ये बात कही है कि अभी भी हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा से है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का देहरादून आना और अगर ये घोषणाएं करते हैं उसके बाद कितना असर जो है वो 2022 की विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है? देखिए, काफी फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसके बाद भी अभी तो ये सिर्फ ऊर्जा को लेकर के घोषणा है। हो सकता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल पानी को लेकर के भी कोई अपना घोषणा कर दे कि जैसे दिल्ली में आपने देखा कि 20,000 लीटर के करीबन जो हमारा पानी है वो मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षा को लेकर के बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारी निगाहें रहेगी कि शिक्षा को लेकर के वो क्या कहते हैं। दूसरा अंकित, एक और बड़ा मुद्दा है वो ये है शिक्षा से जुड़ा, क्योंकि इस वक्त कोविड चल रहा है और कोविड अभी कब तक रहेगा हम ये कह नहीं सकते हैं। ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो है नेटवर्क की। हमने देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नेटवर्क इश्यूज है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बच्चों की शिक्षा काफी प्रभावित होती है। तो क्या इसको लेकर किसी तरीके का क्या कोई ऐलान किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इस बात की संभावना बनी हुई है और आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर के जनता के बीच में जाती है कि आप काम के आधार पर वोट दें। आप जनता को अगर आप अच्छी शिक्षा दे देंगे, अच्छा स्वास्थ्य दे देंगे, बिजली की सुविधा दे देंगे 24 घंटे और इसके अलावा जो पानी है वो भी आप दे देंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए आसान हो जाएगी। तो ये सब चीजें एजेंडा लेकर के कहीं ना कहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन सब विषयों को लेकर के वो घोषणा करेंगे और हमारी भी निगाह इसमें रहेगी कि शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के वो क्या कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो ऐसी जानकारी भी है और ये इस तरीके के अनुमान है जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड में जो बदहाल स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर के भी वो सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे और एक बड़ी घोषणा कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पेयजल के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। बिजली तो ऊर्जा तक का तो रहेगा ही, इसके साथ साथ ये 3-4 विषय जो हैं वो अन्य हैं जिस पर भी हम सब की निगाहें बनी हुई है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो इन सब विषयों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। जी बिल्कुल अंकित, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ ऐलान किए जो आते हैं, क्या वो दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लेकर आएंगे। ये भी तमाम तरीके की बातें हैं जो लगातार कही जा रही हैं। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि उत्तराखंड पहुंचे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इस बार आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और मुख्यमंत्री द्वारा तमाम ऐलान किए जा सकते हैं। जो पुराने बिल है उनको माफ करने की जैसे घोषणा की जा सकती है। ये जो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं ये पोस्टर जगह जगह लगाए जा रहे हैं और जो कर्नल कोठियाल है उनका इस पोस्टर में लगातार आपको फोटो जो है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि एक प्रमुख चेहरा होंगे आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल और इनके चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। मिशन 2022 को लेकर आपका एजेंडा पेश करेंगे, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।
जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर